झूठा पर्चा है। पर्चे 3 महीने में 3 पर्चे लग गए। 3 महीने हो गए मेरे को प्रधान बने हुए और 3 पर्चे मेरे पे लगा दिए गए हैं और तीनों के तीनों झूठे पर्चे लगाए हैं। पहला पर्चा सतीश शर्मा जी ने, कैबिनेट मंत्री हो, उन्होंने लगवाया। उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली के लिए अपशब्द बोले। हालांकि सब दुनिया जानती है, पूरा मीडिया, जितने भी मीडिया के लोग हैं वो जानते हैं, पूरे मीडिया ने ही ये खबर अपने में चलाई थी कि पहले उसने मेरे फादर साहब के लिए अपशब्द बोले थे तो मैंने उसी का जवाब दिया था। अगर वो उनका पर्चा मेरे पे लग सकता है तो मेरा पर्चा, मैंने भी एप्लीकेशन दी थी, मैंने गंगयाल थाने में भी एप्लीकेशन दी हुई है, उसकी रसीद मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी है, उसकी रिसिप्ट मेरे पास पड़ी है। तो मेरा पर्चा नहीं लगा, पर वो कैबिनेट मंत्री है, उनकी पहुंच है, वो ऊंचे ओहदेदार हैं, वो मौजूदा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर उनके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके हैं, सारे लोग उनके हैं, तो उनका पर्चा लग गया। मेरे पास कोई भी नहीं है। मेरी तो ना तो मेरे कोई खानदान में मंत्री है, ना मेरे कोई मंत्रियों से इतनी जान पहचान है, तो मेरा पर्चा नहीं लगा। इंसाफ वहां भी इंसाफ मेरे को भी चाहिए, मेरा पर्चा क्यों नहीं लगा। दूसरा पर्चा लगा रेडी फड़ी वालों का, FIR नंबर 35 नवाबाद थाने में लगा। ये रेडी फड़ी, मैंने कौन सा रेडी फड़ी, किसी की रेडी फड़ी तोड़ दी, उसको बदतमीजी बोली, कोई अभद्र भाषा का यूज किया, उसका कोई फल फ्रूट नीचे गिरा दिया, या उसको कोई गलत लैंग्वेज बोली। मैंने यही कहा कि डोगरा समाज, जो हमारा डोगरा है, सबसे पहला अधिकार जम्मू कश्मीर में डोगरे का है, पर FIR तो उनपे लगनी चाहिए जिन्होंने डोगरों की रेडियां तोड़ी, आके उनको वहां से भगा दिया। उनकी रेडी तोड़ने का अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। अब कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसकी वो सीज कर सकता है, उसको वो साइड कर सकता है, उसको मुंह से बोल सकता है, वो तोड़ने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। पर गरीब लोगों की ना आप नौकरियां दे रहे हैं, ना फिर आप चाहते क्या कि लोग क्या करें। अगर वो रेडी लास्ट काम होता है, रेडी कोई खुशी से रेडी नहीं लगाता, क्योंकि सबसे, जब बंदा हर तरफ से हार जाता है तब जाके वो रेडी लगाने का प्रयास करता है कि चलो रेडी ही लगाऊं, शाम के रोटी का ही मेरा बच्चों का गुजारा चल जाएगा। बच्चों को रोटी खिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक बाप वो बाप ही जानता है, जो सुबह से लेके शाम तक रेडी के लेके पूरे पूरे एरिया में घूमता है, कहीं फुटपाथों पे खड़ा रहता है, इतना पोल्यूशन खा के, इतना धूल मिट्टी खा के। तो अगर उनकी आवाज मैंने उठाई थी तो वो भी पर्चा मेरे पे लगा दिया। तीसरा पर्चा ये मेरे पे ST एक्ट का लगा दिया, जिसमें मैं किसी भी समाज को, किसी भी SC समाज को मैं कोई कसूरवार नहीं कहता, क्योंकि SC समाज ने मेरे पे पर्चा लगाया ही नहीं है। अगर पर्चा मेरे पे वो लगाया गया है तो SHO रनिया ने लगाया है। अपनी जो उन्होंने अपने काला कारनामे वहां पे किए थे थाने के अंदर, कि 6 तारीख को करण कुमार का जो मर्डर हुआ था, ये को पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि मर्डर था, कि वो कैसे मौत हुई थी। तो उसका बच्चा गायब हुआ था 6 तारीख को सुबह, किसी के साथ गया था, अमित कुमार चौधरी के साथ वो गया था। तो जब अमित चौधरी उनको 11 बजे, उन्होंने अमित कुमार ने अपने बयानों में बोल दिया रामगढ़ थाने में कि उनका बच्चा 11 बजे 6 तारीख को ही मर गया था। पर जब 7 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी अरनिया थाना में, तो उन्होंने बोला कि अमित चौधरी के साथ, तो अमित चौधरी को पुलिस ने फोन किया, वो नहीं आया, कभी बोलता मैं अखनूर कहीं। तो जब उसके माँ बाप श्यामलाल, करण के माँ बाप श्यामलाल जी और उसकी भाई और उसकी मदर जो थाने से बाहर निकली, तो आगे चौक में वो सिगरेट पी रहा था। उन्होंने पुलिस को फोन करके बताया, जिसको वो कह रहा है अखनूर, वो तो यहाँ पे बैठा दुकान के अंदर सिगरेट पी रहा है। वहां से पुलिस आई, पुलिस मौके पे SHO वहाँ पे थाने के लिए अंदर लेके गए, और उसी थाने के अंदर उसी अमित चौधरी को टेबल पे बिठा के चाय पिलाई गई। हालांकि उस पर पहले भी कोई केस चल रहे थे, पुलिस उसको उस केस में भी ढूंढ रही थी। तो फिर टेबल पे बैठ के उसको चाय पिलाई गई, बिस्किट। आजकल डिजिटल इंडिया है, हर थाने के अंदर की CCTV फुटेज लगी है, कैमरे लगे हैं। तो वहाँ की जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, जितनी भी हमारी CID CBI, जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, तो वो अपने अपने तरीके से उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद शाम को उसको छोड़ दिया जाता है। हालांकि उसको पता है कि कल 11 बजे का वो बंदा वहां पे मरे, लाश पड़ी हुई है। उसने पुलिस को बताना अच्छा नहीं समझा, उसने उनके घर वालों को बताना अच्छा नहीं समझा। जब पुलिस ने उसको थाने के अंदर बुलाया, तब पुलिस उसको बिस्किट दे रही है, चाय दे रही है, SHO साहब उसको चाय बिस्किट पिला रहे हैं, और शाम को उसको कहते हैं चल तू शादी में जाना तो शादी से होके आ जा, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे आए ना। दूसरे दिन 7 बजे फिर से श्यामलाल, उसकी बेटा और उसकी पत्नी, धर्मपत्नी 7 बजे थाने पहुंचते हैं, तो वो फिर भी नहीं आता। फिर ऐसे ही करते करते जब उसको बताते हैं कि वहां पे, तो फिर वही इंसान आइडेंटिफाई करता है कि वहां पे उसकी लाश पड़ी है। तो जब वहां पे जाते हैं तो उसकी लाश पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। तो उनके घर वालों का कहना है कि उसके ऊपर एसिड फेंका गया हुआ है, उसके एक साइड का मुंह पूरा ही जल चुका था, दिख नहीं रहा था, उसकी पूरी स्कल उसका बाहर आ गया था, दांत पूरे साफ दिख रहे थे। तो वो फोटो भी है हमारे पास, तो हम मीडिया में दिखा नहीं सकते वो।
जो जो ये बातें मेरे को नहीं पता, ये सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कुछ बातें हमें थाने से पता लगी, कुछ बातें उसके जो माँ बाप थे, उसके माँ बाप चाहते क्या थे, दो ही तो बातें चाहते थे कि हमारा बच्चा तो हमें वापस नहीं मिलेगा, हमें चाहिए इंसाफ कि हमारे बच्चे को मारा किस किसने, हम उसको सजा दिला पाए और किस वजह से मारा, रीजन क्या रहा मारने का, क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये बच्चे को मारना पड़ा। दो ही तो बातें चाहते थे। तो वो ज्यादा गुस्सा उनको अर्निंग एसएचओ पे था, तो इसीलिए वो उसके अस्थियां लेके यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास आए। तो हमने एसएसपी साहब जोगिंदर सिंह साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि इनका जो मसला है वो सांबा एसएसपी के पास है, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो रामगढ़ थाने में जो लाश मिली थी वो रामगढ़ एरिया से मिली थी, तो इन्वेस्टिगेशन वहां पे की जा रही है। तो बाकी रही बात अर्निंग एसएचओ की, तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, उसको पता किया जाएगा कि उसकी गलती कहाँ है, उसने ये काम क्यों किया, कैसे किया। पुलिस अपने तरीके से काम कार्रवाई कर रही है। अब जिनका बच्चा गया है उनके मन में थोड़ा सा रोष है कि पुलिस बयान नहीं दे रही, पुलिस इतनी जल्दी बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि पुलिस सारा कुछ हल करने के बाद जब पूरा केस बना लेती है तो फिर लास्ट में जब वो चालान पेश करती है कोर्ट में, तो तब वो बयान देती है कि अब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, पता चल गया है कि किस वजह से मरा, कितने लोग थे उसको मारने के लिए। तो जब पूरा ये बयान आएगा तो पुलिस अपना बयान भी देगी, करण कुमार को, विशाल को अपना उसका इंसाफ मिलेगा। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पे, अपनी सारी एजेंसियों पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि गलत नहीं, क्योंकि गलत की तो बात ही पैदा नहीं होती कि वो गलत कर भला सो हो भला। अगर तो आप भला कर रहे हो किसी का तो आपका भी भला होगा। तो एक बात हमारे बुजुर्ग और भी क्या कह गए हैं, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। तो अगर आप नेकी कर रहे हैं, आप नेकी की राह पे चल रहे हैं, तो जिन लोगों को आप चुभ रहे हो तो वो आपके दुश्मन खुद ब खुद बन रहे हैं। क्योंकि ये एक लाइन, कई लोगों को लगता है कि मैं लीडर बनने के लिए आया हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं एमएलए। अगर मेरे मन में लीडर बनने की होती तो मैं दिमाग से इतना पैदल नहीं हूँ कि मैं कठुआ जाता, मैं बनी जाता। मैंने एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बनना था कि पूरे जम्मू का एमएलए बन जाना था, पूरे जम्मू प्रोविंस का एमएलए बन जाना था। मेरे मेरे मैं सेवा करने आया हूँ। कोई भी एमएलए होता है जब वो तैयारी करता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता है। हमने 46 लड़कियों की मैरिज करवाई, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की लड़की हैं, तो फिर मैं वो 46 मैरिज, एक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने राजनीति करनी थी तो मैं उसी उसी बेल्ट में करवाता ना, फिर मैं बाहर आगे पीछे क्यों जाता। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अब ये नहीं है कि अब मैंने नहीं से एमएलए बनना है, मैंने पलांवाला से बनना है, मैंने परगवाल से बनना है, मैंने उधमपुर से बनना है, मैंने रियासी से मैंने कहाँ से बनना है। मैं ये लोग अपनी जगह चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जो लोग चोरी करके बैठे हुए हैं, जो लोग आज लोग कहते हैं कि आप लोग एमएलए के पास नहीं जा रहे, एमपी के पास नहीं जा रहे, आपके पास, मगर लोग वहां जा जाके थक चुके हैं। तो अगर किसी को, अब मेरे को उम्मीद है कि ये बंदा मेरा काम नहीं करेगा, तो मेरे को उम्मीद है यार ये करेगा, तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना। तो जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं क्या आम इंसान हूँ, मेरा कोई लिंक वही ना मेरा पॉलिटिकल लिंक है कोई, ना मेरा कोई सेंटर में लिंक है। हाँ, इतना सा पता है कि रास्ता क्या होता है, जिसका जो काम है इसको, तो मैं उसके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के पास जाता हूँ, सर इसकी ये जायज मांग है, इसकी ये पूरी कर दी जाए। तो शायद मेरे कहने से कोई थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, तो जो हो जाते हैं तो जितना सा मैं कर पाता हूँ मैं उतना उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक 2 साल का टाइम मेरे को युवा राज्यसभा का प्रधान बनने का मिला था, तो मैं 24/7 काम करूंगा जितना मेरे से हो सका। मैं रात को 12-1 बजे तक घर जाता हूँ, सुबह मैं 7 बजे फिर से उठ के रेडी होकर फिर से मार्केट में, फिर मैं 2 साल 2400 घंटे काम